दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय पश्चिम बिहार में, पश्चिम बिहार के शिव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि साई नेत्रहीन सेवा संस्था के द्वारा आज आज 10 सितंबर को यहां पर न सिर्फ खाना नेत्रहीनों को खिलाया जा रहा है ऊपर की तरफ, बल्कि उनको राहत सामग्री भी दी जा रही है, राशन सामग्री दी जा रही है। यहाँ पर साई नेत्रहीन सेवा संस्था द्वारा महीने में 2 बार नेत्रहीन परिवारों को महीने का राशन पूर्ति और घरेलू ज़रूरतों का सामान के पैकेट दिए जाते हैं। ये बैटरी रिक्शा आप देख रहे हैं, ये लाइन से लगे हुए बैटरी रिक्शा नेत्रहीनों का सामान उठाते हैं। नेत्रहीनों के परिवार जो यहाँ आया होता है उनको बैठालते हैं और उनके घर तक मैं सामान के छोड़ कर आते हैं। इन बैटरी रिक्शा के आने जाने का खर्चा भी साई नेत्रहीन सेवा कल्याण संस्था ही देती है। ये आप देख रहे हैं कि नेत्रहीनों का ये अब बोरी देखिए, ये बोरी, इसके अंदर राशन भरा हुआ है। ये राशन ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये आए हुए हैं। ये हर महीने यहाँ पर महीने में 2 बार इसी तरीके से ये बैटरी रिक्शा वाले आते हैं यहाँ पे कई अलग अलग जगह पे, और ये बांटते हैं। ये नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो आप देख रहे हैं, ये इनका राशन है बोरियों के अंदर दोनों में। और बस संस्था कई लोगों के सहारे मिलकर ही कल्याणकारी काम कर पाती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संस्था में ये सज्जन अपने परिवार बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। और ये जो आप ढेर सारे नेत्रहीन लोग देख रहे हैं, ये 400 से ऊपर के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं। इन सबको मदद करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनको लाइन में लगवाते हैं, इनको राशन सामग्री बांटते हैं। कब से ये यहाँ पे इन नेत्रहीन लोगों के लिए? 2016 से शुरू। अच्छा, हाँ जी, और तो 16 से शुरू कर रखा है हमने। तो पहले तो टेक ओवर किसी वो पहले की बात तो छोड़ते हैं, हम आज की बात करते हैं। तो लगभग हर महीने 2 बार राशन सामग्री बांटी नहीं, महीने में तो ये टारगेट 130-35 बंदों का होता है। अच्छा, फैमिली का होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? 130 फैमिली, ये यानी कि सेकंड संडे को। अच्छा अच्छा, हर संडे, महीने के दूसरे संडे को हम 130-35 के आसपास हर फैमिली को बांटते हैं। फिर उसके बाद क्या था? फैमिली से मतलब है कि जो आदमी आता है वो मियाँ बीवी और बीवी, 2 बच्चे, माने तो साथ होते हैं। तो 400 के लगभग बैठ जाते हैं। 4 लोगों का खाना ये बता रहे हैं कि यहाँ पर राशन सामग्री दी जाती है। हाँ जी, पहले सुबह नाश्ता दिया जाता है। अच्छा, आने के बाद नाश्ते में क्या क्या होता है श्रीमान? कभी कचौरी होती है, कभी समोसा हो जाता है, कभी कुलचे छोले हो जाते हैं। आज कुलचे छोले? हाँ जी, कुलचे छोले थे। ऐसे कभी चावल पुलाव हो जाते हैं। ऐसे करके हमारी संस्था उनको देती है। फिर उसके बाद चाय वगैरह देने के बाद फिर उसके बाद लंच करके 12 बजे के लगभग लंच करा देते हैं, 12 से 1 बजे के बीच। लंच में क्या क्या होता है श्रीमान? उसमें आज मटर पनीर बना था। अच्छा, आलू की सब्जी बनी थी, बढ़िया। और आपके क्या नाम है, हलवा बना था। बहुत अच्छे। हाँ जी, पूरियां बनी थी, क्योंकि एकादशी के कारण हम चावल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से चावल नहीं रखा गया, क्योंकि ये चावल ज्यादा खाते हैं। बता रहे हैं 2 सब्जियां, आलू पूरी और हलवा। दर्शकों, संडे का दिन है, आप यकीन करिए कि मिडिल क्लास लोग भी इतना खाना, और छोले कुलचे भी बनाए गए, इतना खाना अपने घर में नहीं बना पाते हैं जितना इन लोगों ने नेत्रहीनों को दिया। हाँ जी, फिर उसके बाद इनको राशन का पैकेट एक बना के संस्था के द्वारा होता है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा होती है, दालें होती हैं, हर चीज होती है। उनके सुविधा अनुसार पानी, वो साबुन वगैरह होता है, तेल होता है, हर चीज होती है। उनको एक पैकेट बना के उनको दिया जाता है, और साथ में 100 रुपए किराया ई रिक्शा में बैठ के विदा करा जाता है। ये जो राशन सामग्री दी जाती है, ये फ्री दी जाती है, उसका कोई टैक्स लिया जाता है? नहीं, फ्री दी जाती है। हमारे कोई ब्लाइंड लोगों से, इनसे 1 पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारी संस्था का रूल है। हमने, नहीं तो बहुत सी संस्थाएं होती है, उनसे कार्ड बनाती है, कोई टोकन मनी लेती है। ऐसा कुछ नहीं है हमारी संस्था से। शुरू से हम फ्री देते हैं, यानी कि कोई वो पैसा वगैरह नहीं है। क्योंकि इसमें मेरी लड़की भी आती है, डोनेशन स्लिप काटती है। तुम इधर आओ।
चंद जी जैसी उम्र के, मेरी जैसी उम्र के अगर इन नेत्रहीन लोगों की सेवा करने के लिए आए तो मुझे थोड़ा कम हैरानी की बात लगती है। हम लोग पुराने गए जमाने के लोग हैं, दीन दुनिया हमने देखी है, तो इसलिए हम मदद के लिए आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सबको बड़ा प्रेरणा मिलनी चाहिए जब युवा लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये इनकी सुपुत्री है, ये अभी मुश्किल से 22-21 साल की बच्ची है, और 22-21 साल की बच्ची होने के बाद, यूथ होने के बावजूद ये भी यहाँ पे। ये आपकी लड़की को आपने कैसे आदत डाली आपको, और मेरे को तो समझ में आता है इस बच्ची को कैसे आदत पड़वाई? जो शशि जी थे, ये पहले से सोशल वर्किंग, शशि जी है तो ये पहले से ही करते रहे सोशल वर्किंग। तो इनसे मेरे पुराने संपर्क है, 40 साल पुराने हैं। लेकिन संस्था शुरुआत हुई थी, मैं था, शशि जी था, मेरी फैमिली और उनकी मिसेज वगैरह, उनके बच्चे थे, साथ में ही करते रहे। तो इनको ये प्रेरणा मिल गई कि भाई ये चीज हमने करना है। बच्चों को भी मेरे देखा देखी आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीला है। मनीला, तुमको कैसे चाव लगा कि तुमको यहाँ आना चाहिए? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने और टीवी देखने की है। बट हम जब देखते हैं इन लोगों को, ब्लाइंड नेत्रहीन लोगों को, तो हमें इन्हें देख के सीखने को मिलता है कि जब ये ऐसे हालातों में रह के अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हम ज़्यादा अच्छे हैं इनसे। तो हमें इन्हें देखकर प्रेरणा मिलती है कि तो कैसे भी हालात हो तो हमें अच्छे से रहना चाहिए। जब ये लोग खाना खाते हैं ऊपर की तरफ पंक्ति से बैठाल के, तो आपने कभी उनको पहले आगे पीछे खाना वाना खिलाया? हाँ, मैंने खिलाया है उन्हें बहुत खाना। अच्छा। शुरुआत में जब हम जुड़े थे इस संस्था से, हमारे अंकल की संस्था है ये, तो साई नेत्रहीन सेवा संस्था, तब हम शुरुआत में यही आते थे, तो हम इन्हें खाना सर्व करते थे, नाश्ता अब खिलाते थे। वर्तमान में जब आज आप यहाँ आई हो, मैंने पिछली बार भी आपको देखा था, तो आप यहाँ पे इस संस्था में नेत्रहीन लोगों के लिए क्या क्या काम करती हो? फिलहाल क्या रोल आपका फिलहाल है? जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से जो ब्लाइंड से एंट्री करते हैं उन्हें लाते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते ये आप हैं। देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है। तकरीबन ब्लाइंड्स लोग जो है वो इसी दरवाजे से आते हैं, और ये युवा लड़की इस कुर्सी पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठती है और इनको दिशा ज्ञान देती रहती है। उनका जी। रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, नाम नोट करते हैं, फिर उन्हें वहाँ पे उन्हें पॉलिथीन्स वगैरह दे के उनके शूज साइड में उतरवा के फिर उन्हें जाते हैं जहाँ पे कीर्तन होता है। अच्छा। फिर उन्हें बैठा के फिर हम उन्हें नाश्ता कराते हैं, फिर उन्हें लंच कराते हैं 12 बजे के बाद। और मैं यहाँ पे अब तो मैं रसीदें काटती हूँ, डोनेशन कलेक्ट करती हूँ। ये जो बोरियां हम पैक करी हुई देख रही हैं, इसमें भी आप लोग इनकी मदद करती हैं संस्था वालों हाँ की? हाँ, यहाँ पे यहाँ जो भी काम आपको दिया जाता है सब में सब कोई करते हैं, संकोच नहीं कोई होता आपको? संकोच नहीं होता, जिसे जो किसी अच्छा लगता नेत्रहीन है। व्यक्ति का हाथ पकड़ के उधर तक सहारा नहीं देने नहीं, तक आपको कभी कहीं पे नहीं, शर्म वरम कभी नहीं नहीं, होती? कभी नहीं। अगर कोई नहीं होता तो हम करते हैं हेल्प। अपनी उम्र के बच्चों से जो इस समय अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने फ़ोन से भी अलग एक दुनिया होती है, वो रियल है, जो है वो वास्तविक जीवन है, तो उसमें भी जाके हमें देखना चाहिए कि और लोग कैसे जी रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। त्रिलोकी जी, मैं सच में इस बात के लिए आपके अंदर के पिता की तारीफ करूंगा कि आपने अपने बच्चे को अभी से इस उम्र में इन से लोगों की सेवा के लिए डाल दिया। अच्छा, इस सेवा की मतलब सिर्फ शशि जी ही मदद करते हैं अपने पॉकेट से, या कई सारे लोगों की मदद से इनकी सेवा हो पाती है? नहीं, जैसे शशि जी तो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन बहुत से डोनर जुड़े हुए हैं हमारे लोगों से ही, जिसमें अग्रवाल समाज बहुत ज्यादा है हमारे। तो उन लोगों के पैसों से और कुछ कच्चा रॉ मटेरियल मिलता है, तो उसकी मदद से ही चलती है हमारी संस्था। इनका कोई कहना है सरकारी कि सहायता ये नहीं। संस्था में कोई सरकारी सहायता नहीं आती। शशि जी वाकई आप बहुत दमखम से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे परोपकारी और नेक लोग हैं जो इस संस्था में राशन के द्वारा, पैसे के द्वारा, सामग्री के द्वारा मदद करते हैं। हाँ जी, सभी चीजों का सहयोग मिलता है उन लोगों की तरफ से, तभी हमारी जी, संस्था हजारों लाखों लोग। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं, ये जो थैले आप बंद पैकेट देख रहे हैं, इन सबके अंदर राशन सामग्री है। यहाँ से यहाँ तक सुबह ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह जो आप देख रहे हैं ये राशन सामग्री से भरी हुई थी। इन सब पैकेटों में राशन सामग्री है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिले हुए हैं, पैक करे हुए हैं, बाकायदा यहाँ पे लोग उसे पैक कर देते हैं। अंदर आटा, दाल, चावल, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सर्फ, बिस्कुट के पैकेट, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का साबुन, नहाने के साबुन, इस तरीके दालें, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है वो इस राशन सामग्री इन बोरियों में, इन पैकेटों में पैक है। लाइन लगाए हुए ये लोग जो आप देख रहे हैं, लाइन लगाए हुए ये लोग, इन लोगों को नंबर वाइज एक टोकन दिया जाता है, और ये लोग लेकर जो है वो टोकन के हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी भीड़ भड़का धक्का मुक्की के सामग्री ले लेते हैं। वहाँ पुकारा जाता है,
टोकन नंबर 200, टोकन नंबर 300, टोकन नंबर 201 और उस हिसाब से वो लेते जाते हैं और अनुशासन के साथ साथ में, नियम के साथ साथ में, अनुशासन के साथ में सीधी सीधी पंक्ति के हिसाब से ये अपनी सामग्री वहाँ से लिए रहते हैं। ये लोग, ये ज़रूरतमंद लोग हैं। कुदरत ने लगभग आंखों वाले और शरीर हट्टे कट्टे हैं जिनका उन लोगों की मदद नहीं करी, इनके ऊपर तो ज़्यादा ही अन्याय लगभग कुदरत का है कि इनकी नेत्रहीन तो है ही है, साथ में रोज़गार नहीं है। ऐसे में साइन नेत्रहीन कल्याण संस्था जो है वो इनकी वाकई बहुत मदद करती है। ये सर एक विडम्बना की समस्या है। हम चाहते हैं न्यूज़ चैनल वालों को कि ये हमारी बात सरकार तक, समाज तक रखें कि पढ़ा लिखा भी नेत्रहीन किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, पढ़ा लिखा हुआ विकलांग व्यक्ति जो है बेरोजगार है। ये दुखद बात है। जबकि हमारे हिप्पल जो है अगर उसे ढंग से भर दिए जाएं तो शायद जो हमारी यहाँ जनसंख्या दान लेने वालों की ज़्यादा है वो शायद कुछ कम पड़ है नेत्रहीन संस्था में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भोजन की व्यवस्था करवाई गई थी नेत्रहीनों के लिए। यहाँ सैकड़ों नेत्रहीन लोग थे जिनको भोजन खिलाया जा रहा था। यहीं भोजन बनता है, वो जगह जो आप देख रहे हैं, और ये पंक्तियाँ बना के यहाँ लाइन से उनको खाना खिलाया जाता है। कुछ लोग आप देख रहे हैं अभी भी बैठे हुए हैं, इक्के दुक्के लोग अभी भी भोजन खा रहे हैं। सभी लोगों को भोजन जा चुका है। ये आप देख सकते हैं ऐसी ढेरों पॉलीथिनें हैं जिनके अंदर वो प्लेटें जो यूज़ करी हुई, यूज़ एंड थ्रो प्लेटें हैं, इस्तेमाल हुई हुई हैं। यहाँ तकरीबन आप मानिए कि 400 साढ़े 400 लोगों को भोजन दिया गया है। ये हर महीने में 2 बार होता है। पिछली बार भी इसी शिव मंदिर में हुआ था, यहाँ पर भी। ये जो मासूम बच्चे आप देख रहे हैं ये नेत्रहीन परिवारों के बच्चे हैं, जो इनके माता पिता की आंखें ठीक नहीं है किंतु इनकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ये अपने माता पिता का सहारा है। यहाँ कुर्सियाँ बिछी गई हैं, दरी बिछी गई हैं, सब पे भोजन की व्यवस्था करी गई थी और सब लोगों को यहाँ पे उचित भोजन दिया गया था।